सुधांशु त्रिवेदी, ये सरकार का विश्वास है, आत्मविश्वास है या अहंकार है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर लें कितना भी प्रचार करना है इनको? क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बंगाल में इनके आने से भी। ना अहंकार है ना आत्मविश्वास है। बस एक बात कहूंगा कि जो जो ये आंदोलन बढ़ता चला गया त्यों तो इसका खोल उतरता चला गया। अब तीन बातें बहुत स्पष्ट हो गई आज के बाद। नंबर वन, जो अभी तक कहा जाता था किसानों का आंदोलन है, अब किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि किसानों का आंदोलन नहीं, विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधी शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार को गिराने का प्रयास करना है, येन केन प्रकारेण। नंबर दो बात, आप ये देखिए, ये वही नंदीग्राम है जहां वही कम्युनिस्ट सरकार थी जिसने किसानों से जमीन खाली कराने के लिए पुलिस बल का नहीं, अपने काडर का प्रयोग किया था। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी नहीं, गोली चलाकर भी किसानों को मारकर भगाकर जमीन खाली कराई थी। और मान्यवर, यह हमारा वक्तव्य नहीं है, यह ममता बनर्जी जी का वक्तव्य है। और वो आज आकर बैठ गए किसानों के समर्थक बन के, लेफ्ट के नेता। इसे तो पंचतंत्र में रंगे सियार की कहानी याद आती है। यानी जो मुलजिम था वही मुंसिफ बन के बैठ गया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरा तो यह पक्ष उजागर हो गया और तीसरा पक्ष यह उजागर हो गया कि ममता दीदी कहती थी यहां कोई बाहरी नहीं आएगा, यह बंगाल में बंगाल का आदमी चलेगा, अंदरूनी और बाहरी नहीं। अब यह बताइए, रोजेवाल जी हों, टिकैत जी हों, योगेंद्र यादव जी हों, अतुल अंजान जी हों, तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ये क्या बंग भूमि के हैं? इसलिए मैंने आपको जो बोला था ना कि जो जो आंदोलन बढ़ता चला गया तो इसका खोल उतरता चला गया। अभी देखिए सुधांशु जी एक कितनी अच्छी बात कही, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट किया, सरकार का लंदन बिजनेस स्कूल को कोट किया। नहीं, मैं बता रहा हूं, देख जवाब देता हूं। सरकार का क्या स्टैंड चेंज हो रहा है? नॉट इवन ए सिंगल। देखिए, पुष्पेन जी ने अभी बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट किया, लंदन बिजनेस स्कूल को कोट किया, और जो उनकी भाषा शैली और शब्द थे, तो ऐसा आपको लग रहा था कि किसान नेता बोल रहा है या कोई वामपंथी बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, जिसमें वो डेनमार्क की रिपोर्ट से लेकर सब प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय चीजों को कोट कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आंदोलन का स्वरूप बदलता जा रहा है। ऐसे किसान नेता हैं जो 3 स्टार होटल में रहे 3 महीने से 2,500 से 3,000 रुपया पर डे का पेमेंट करके। अब आप ये बताइए, तो ये सारी चीजें क्रमशः उजागर हो रही है। और ये वही बंगाल है, एक सब वाक्य और बोल दूं, ये वही बंगाल है जिस दिन 3 घंटे का आपने चक्का जाम किया था और 3 राज्यों में भी नहीं हो पाया था। और इसी बंगाल में चक्का जाम के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की परिवर्तन यात्रा चल रही थी। तो आप खुद समझ लीजिए कि कितना यहां पर उनका प्रभाव था। और इसी बंगाल में 70 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि नहीं मिली, तो वो उनके लिए समस्या नहीं था। सिंगूर नंदीग्राम के उजड़े हुए किसानों के लिए एक शब्द नहीं है। सन 88 में महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन में पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के घर में प्रियंका गांधी जी आज तक नहीं गई हैं, परंतु उसी गांधी परिवार के लोगों के स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर नंदीग्राम में किसानों के ऊपर जुल्म करने वाले कम्युनिस्ट और 88 में महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन पर जुल्म करने वाले कांग्रेसी, और दोनों मिलकर आज एक हैं। और यहां भी देखिए, तय नहीं कर पाएंगे कि ममता जी को हराना है कि भाजपा को हराना है। हमारी तो 3 विधानसभा सीटें हैं मान्यवर, और देखिए इनको किस किस का साथ लेना पड़ रहा। और आप तो उसके साथ भी है ना पुष्पेन जी, फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी उनके सजदे में बैठे हुए हैं। लेफ्ट वाले जो कहते हैं धर्म अफीम है, और उन्हीं का समर्थन करने के लिए आप आए हुए हैं। इंडियन सेकुलर फ्रंट भी हमारे ही खिलाफ खड़ा हुआ है, और उसने क्या क्या बोला, वो सब बातें छोड़िए। वो मुजफ्फरनगर जाके आपको उन बातों को डिफेंड करने में बड़ी कठिनाई और समस्या भी आ सकती है। इसलिए मैंने कहा, गौर से देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी साफ दिखने लगा है।